हाँ बोलो कनिका। उसके बाद शीतल एकदम, हम भी एकदम कूल। कल वाले क्वेश्चन को अभी हम फिर से करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कल वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझाएंगे क्या है। ओके। अब देखो बच्चों, बेसिक का आपका दो पार्ट रिमेनिंग है, दोनों को हम आज की क्लास में करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट आपके पास होगा, देखो जैसे आपके पास 1/8 होगा 12 कंप्लीट 1/2%। आपके पास 1/8 है 12 कंप्लीट 1/2%। आपको फाइंड आउट करना है 3/8। तो आप एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले ये बताओ, 1/8 आपके पास है, 3/8 फाइंड आउट करने में किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। नो सर। विश्वास सर तो बोल रहे थे आप च्यवनप्राश खा के आए हो। थोड़ा सा और खा लो बच्चों। बादाम बादाम खा के आए हैं सर। बादाम थे वो। अब देखो, अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 37 1/2%, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है बच्चों 37 1/2%, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास इस परसेंटेज की फ्रैक्शन 3/8 होगी? भाई अगर आपके पास 1/8 है तो आप 3/8 बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं आपके पास 57 1/7% लिखा हुआ है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास फ्रैक्शन 4/7 होगी? बताओ बताओ बच्चों, कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी को कोई आइडिया? देखो 1/8 3/8 ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, बाकी अभी समझ आ जाएगा। आप शीतल कल की क्लास की पूरा आप 1 घंटे की क्लास देखना, तब आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन से कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कल वाली वीडियो देखोगे तो 100% समझ आ जाएगा। अब ना आप एक काम करो, जितने भी फ्रैक्शंस अभी तक आपको नोट कराई थी उन सबको आप फिर से लिखो। 1/3 है बच्चों हमारे पास 33 1/3%। 1/3 है 33 1/3%। तो बच्चों आपको 2/3 कितना नोट कराया था? बोलो 2/3 कितना नोट कराया था? बोलो बच्चों। 1/3 है 33 1/3%। तो आपको 2/3 कितना नोट कराया था? 66 2/3। 66 2/3%। उसके बाद हमारे पास था 1/6। 1/6 कितना नोट कराया था आपको? 16 कंप्लीट 2/3%। 1/6 था 16 कंप्लीट 2/3%। तो बच्चों 5/6 कितना नोट कराया था? 83 1/। आपको कुछ स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा क्या बच्चों? आपको विजिबल है जो भी स्क्रीन पर है? शीतल आप एक बार वापस से आ जाओ, बाहर जाकर फिर से वापस आ जाओ, रिफ्रेश कर लो। 1/6 है 16 कंप्लीट 2/3%। तो 5/6 कितना होगा? 83 1/3%। इसके बाद आपको नोट कराया था बच्चों 1/7। 1/7 कितना होगा? 14 कंप्लीट 2/7%।
1/7 के बाद आपको नोट कराया होगा 4/7। 4/7 कितना होगा? 57 1/7%। अभी आपको समझ आएगा हम कर क्या रहे हैं। 1/8 आपको कितना नोट कराया था? 1/8 के बाद नोट कराया होगा 3/8। 3/8 कितना होगा? 37 1/2%। 5/8 कितना होगा? 62 1/2%। 7/8 कितना होगा? 87 1/2%। बस इतने ही बहुत है। अब देखो आप यहां से एक बात समझो, आपको ये इतने फ्रैक्शंस नोट कराई थी। अब ना जब आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, भाई 1/3 में आपके पास डिनोमिनेटर है 3। 1/3 में आपके पास डिनोमिनेटर 3 है। 2/3 में भी डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? 3। 1/6 इसको भी 1/6 को ऐसे रहने दो। 1/7 को देखो। 1/7 में आपके पास डिनोमिनेटर है 7। 1/7 में डिनोमिनेटर है 7। 4/7 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 7। 1/8 में डिनोमिनेटर है 2। मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर है 2 तो 3/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। 5/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। 7/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। इसका मतलब आपके पास ये दोनों वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी। अगर आप कोई भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये दोनों फ्रैक्शंस तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये जो 2 है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। बात समझ आई बच्चों? अब आप कितना भी अपॉन 8 फाइंड आउट कर लो, डिनोमिनेटर आपके पास 2 ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। 37 के प्लेस पर 62, 87, 1 के प्लेस पर कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये सेम ही रहेगा। तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो फिर आप इस डिनोमिनेटर से चेक करोगे। अब देखो डिनोमिनेटर से चेक करने में तुम्हें एक दिक्कत आएगी, वो क्या होगी? भाई आपके पास कोई दो फ्रैक्शन ऐसी भी तो हो सकती है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। भाई कोई दो फ्रैक्शन ऐसी भी हो सकती है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। 1/3 में डिनोमिनेटर है 3। 2/3 में भी डिनोमिनेटर है 3। 1/6 में भी देखो डिनोमिनेटर 3 है और 5/6 में भी 3 है। अब आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस भी होंगी जहां डिनोमिनेटर भी सेम होगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? देखो समझो, ये सबसे पहले आप इतना समझ लो, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसका डिनोमिनेटर देखोगे। डिनोमिनेटर देखा आपने 3। उसके बाद आप अपनी टेबल देखोगे कि किस टेबल में आपके पास डिनोमिनेटर 3 है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखोगे, उसके बाद सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखोगे 7। उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल टेबल पर जाओगे और ये चेक करोगे कि ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 7 है। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों। अब देखो फिर से वही बात, आपके पास दो वैल्यू ऐसी हो सकती है जिनका डिनोमिनेटर सेम है। फिर आप दोनों में से कैसे चेक करोगे कि आपके पास इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अब आप वो समझो। देखो मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूँ। एक है हमारे पास 1/7। 1/7 में हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 और हमारे पास एक फ्रैक्शन और होगी जिसमें डिनोमिनेटर 7 होगा, वो होगी 1/14। इन सबको हटा दो। अब आप समझो।
देखो हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिनका डिनोमिनेटर 7 होगा। अब आप डिनोमिनेटर को लेकर भी ना एक बात समझ लो। पहली बात तो अगर आप बेसिक टेबल को देखोगे 1 से लेकर 10 तक, तो सबका डिनोमिनेटर ज्यादातर अलग ही होगा, ज्यादातर सबका डिनोमिनेटर अलग ही होगा। अगर ऐसी कोई भी आपके पास टर्म है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो वो ना बहुत दूर दूर होंगी। ज्यादातर टर्म्स का डिनोमिनेटर अपना अलग अलग होगा अगर आप बेसिक देखोगे तो। और जिन दो टर्म का डिनोमिनेटर सेम होगा ना, वो आपस में दूर दूर होंगी। देखो जैसे हमारे पास एक फर्स्ट नंबर है 1/7। 1/7 हमारे पास कितना होगा? 14 + 2/7%। अब 1/7 में हमारे पास डिनोमिनेटर है 7। अब इसके बाद एक फ्रैक्शन और आएगी हमारे पास 1/14। 1/14 का भी डिनोमिनेटर होगा हमारे पास 7। 1/14 मीन्स 100/14। 1/14 मीन्स 100/14। इसको आप कितना नोट कर सकते हो? 50/7। और 50/7 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में नोट करोगे तो आप कितना नोट करोगे? 7 कंप्लीट 1/7। इसका मतलब 1/7 में भी आपके पास 1/14 में भी आपके पास डिनोमिनेटर आएगा बच्चों 7। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको डिनोमिनेटर देखना है, और डिनोमिनेटर जिन दो टर्म का सेम होगा वो आपस में बहुत दूर दूर होंगी। अब जैसे आप इन दोनों टर्म का देखो, दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, लेकिन ये एक्चुअल में तो दोनों बहुत दूर दूर है। 1/7 और 1/14 ये दोनों बहुत दूर है आपस में। लेकिन फिर भी आप कैसे चेक करोगे? देखो हमें चेक करना है 57 1/7%। हमें चेक करना है 57 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपने इसका डिनोमिनेटर देखा, और जिस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 7 है उसको आपने नोट कर लिया। तो आपको दो फ्रैक्शंस ऐसी मिली जिनका डिनोमिनेटर 7 है, आपने दोनों को नोट कर लिया। अब इसके बाद आप एक बात बताओ, हमारे पास है 14। 14 में हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हम 57 के आसपास पहुंच जाएं। ये जो 14 है, इस 14 में हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हम 57 के आसपास पहुंच जाएं। मतलब 57 से ज्यादा ना हो, कम रहे लेकिन आसपास पहुंच जाए। बताओ 14 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? हमें 14 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हम 57 के आसपास पहुंच जाएं। तो हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से। अगर 14 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 57 के आसपास पहुंच जाओगे। 14 में मल्टीप्लाई करिए आपने 7 से, सॉरी 4 से। अब आपको जब कल की क्लास कराई थी तो आपने वहां एक बात नोट करी होगी, जिस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हम यहाँ करते थे उस सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी करी थी, और उस सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी करी थी। ये बात याद है बच्चों? भाई जिसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करते हो उस सेम की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे और सेम की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4/7। और जब आप 14 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा? 56। और उसके बाद जब आप 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा? 8/7। 8/7 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आप 8/7 इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तब आप इसको नोट कर सकते हो 1 कंप्लीट 1/7। और एक बात आपको समझाई थी,
जहां भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वहां पे आप उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन पुट कर दो। तो 8/7 की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? 1 + 1/7%। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4/7 और राइट हैंड साइड में आपको पता चल जाएगा 57 1/7%। बताओ बच्चों, बात समझ आई कुछ? सबसे पहले आपको अपनी बेसिक टेबल देखनी है और उस टेबल में आपको ये देखना है ऐसी कौन सी टर्म है जहां आपके पास ये क्वेश्चन वाला डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अब देखो आपके पास ये तो आया बच्चों 1/7 से। उसके बाद आप सेम देखो, आप हमारे पास 1/14 में भी डिनोमिनेटर 7 है। हमारे पास 1/14 में भी डिनोमिनेटर 7 है। तो प्रोसेस आपको फिर से वही सेम रहेगा। 7 में आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे आप 57 के आसपास पहुंच जाओ। बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 7 में? 8 से। तो अब आप 8 की मल्टीप्लाई 1 में भी करोगे और 8 की मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितना होगा? 8/14। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? 56 + 8/7%। अब उसके बाद ये जो 8/7 है, अब इसको आप फिर से ऐसे ही ब्रेक कर लो और 8/7 के प्लेस पर आप प्रॉपर फ्रैक्शन पुट कर दो 1 + 1/7। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 8/14 और राइट हैंड साइड में कितना होगा? 57 1/7%। उसके बाद ये जो 8/14 है इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 4/7। 4/7 = 57 1/7%। तो आपके पास दोनों जगह से सेम ही रिजल्ट आया। सबसे पहले आप ये बताओ, दोनों बातें समझ आई? देखो एक बात आप समझ लो, कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे लिए यही होगा कि जो भी परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करूं। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? अगर आप इस बात को समझ जाओगे, कंप्लीट अर्थमेटिक में एक सिंगल फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। एक सिंगल फॉर्मूले की जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिक है, वो सब हट जाएंगे और आपको बस एक इस प्रोसेस को याद रखना है। अब देखो उसके बाद, अब यहां से तुम्हें एक बात समझ आई कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 7 है तो चाहे आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई 1/14 से भी 4/7 आया और 1/7 से भी 4/7 आया। तो फिर हम ऐसा करते हैं, अब हम एक फ्रैक्शन और है उसको चेक करके देखते हैं क्या हर बार ऐसा होगा या फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आप बच्चों 1/3 नोट करो। एक सेकंड रुको। अब यहां जब आपने देखा 1/7 और 1/14 दोनों से सेम रिजल्ट आया, इसका मतलब यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, रिजल्ट सेम आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक फ्रैक्शन को हम और चेक करते हैं, उससे देखते हैं रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। आप देखो हमें चेक करना है बच्चों 83 1/3%। हमें चेक करना है 83 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आप अपनी बेसिक टेबल में ये देखो कि आपके पास ऐसी कौन सी फ्रैक्शंस है जहां पर डिनोमिनेटर 3 है।
बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना जब तक बोला ना जाए, जितना बोला जाए बस पहले उतना करो। ऐसी आप फ्रैक्शंस बताओ जहां पर डिनोमिनेटर 3 हो। पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास यही होगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो फिर आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये भी गारंटी की बात है। देखो आपके पास, आपने जब 1/3 को चेक करा तो ऐसी दो फ्रैक्शंस आई जहां हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है। एक तो आपके पास 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है, उसके बाद एक फ्रैक्शन है 1/6। 1/6 में भी आपके पास डिनोमिनेटर 3 है। अब उसके बाद हम एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 3 है, 1/15। 1/15 बताओ कितना होगा? 1/15 कितना होगा बच्चों? भाई 1/15 मीन्स 100/15। 100/15 आप क्या करो, इनको 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3 को लिख सकते हो आप 6 कंप्लीट 2/3%। तो 1/15 में भी डिनोमिनेटर 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। 1/15 को भी नोट करो। वन अपॉन 15 होगा 6 कंप्लीट 2/3%। अगर आप एक जर्नल वे में देखोगे तो हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन ऐसी हैं जहां डिनोमिनेटर 3 है। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो, इन तीनों का डिनोमिनेटर 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये फ्रैक्शंस कितनी दूर दूर है? 1/3 1/6। चलो इनको तो आप एक बार के लिए बोल भी सकते हो कि कुछ पास हैं, लेकिन आप इनको देखो 1/3 से 1/15, 1/6 से 1/15, तो एक्चुअल में ये आपके पास बहुत दूर दूर है। लेकिन अभी तो आप क्लास में समझ रहे हो तो आप सारी बातें समझो। सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करो, 1/3 से चेक करते हैं, फिर 1/6 से, फिर 1/15 से। हमने 1/3 से चेक करा। अब आप एक बात बताओ, हमें 33 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 83 के आसपास पहुंच जाएं, मतलब 83 से ज्यादा ना हो, 83 से कम रहे। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 33 में मल्टीप्लाई करी 2 से, सेम 2 की मल्टीप्लाई आपको 1 में भी करनी पड़ेगी, सेम 2 की मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 में भी करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? 2/3। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2/3, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? 66 2/3%। तो बच्चों अब आप मुझे यहां से एक बात बताओ, अगर आप 1/3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास 83 1/3 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसको हटा दो। अब 1/6 से चेक करो, 1/6 से तो आ ही जाएगा, हमें पता है। पहले 1/15 से चेक करते हैं। अब आप 1/15 से चेक करो, 6 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 83 के आसपास पहुंच जाए। बताओ 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करो? 14 से। 14 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 13 से करेंगे। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे आप
83 के आसपास तो पहुंच जाओ, लेकिन रहना आपको 83 से कम ही है। आपने 6 में मल्टीप्लाई करी 13 से, तो आपको सेम 13 की मल्टीप्लाई 2 में भी करनी पड़ेगी, और सेम 13 की मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 13/15, और राइट हैंड साइड में कितना होगा 78 + 26/3। 26/3 की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? ट्वेंटी 26/3 की प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 8 कंप्लीट 2/3। तो हमने क्या करा, 26/3 के प्लेस पर 8 कंप्लीट 2/3 पुट कर दिया, और अब इसके बाद चेक करो क्या आपके पास 83 1/3 आएगा या फिर नहीं। ये कितना हो जाएगा 86 + 2/3। आपके पास यहां से भी नहीं आया। उसके बाद अब हम चेक करते हैं 1/6। 1/6 16 में आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप 83 के आसपास पहुंच जाओ? बोलो बच्चों। 5 से। तो सेम 5 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 5/6, और राइट हैंड साइड में कितना होगा 80 + 10/3। अब 10/3 की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? 3 कंप्लीट 1/3। तो आप 10/3 के प्लेस पर 3 कंप्लीट 1/3 पुट करो, और ये बताओ आपके पास आपका रिजल्ट आया या फिर नहीं आया। अब देखो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आप यहां से ना एक बात समझो, हमारे पास 3 फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका आपके पास डिनोमिनेटर सेम था। अब इन 3 में से भी 2 से तो आपके पास रिजल्ट नहीं आया, और 1 से आपके पास रिजल्ट आ गया। तो अब बच्चों यहां से आने स्टार्ट होते हैं एक्सेप्शंस। इसका मतलब ऐसा हर बार बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसी से आप सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाते हैं एक्सेप्शंस, और वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप ये बताओ यहां तक की बात समझ आई? आपको वैसे अपनी साइड से तो मैंने सभी कुछ समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट जिसको कोई बात समझ ना आई हो तो वो बोलो, उसके बाद वरना फिर हम आगे चलेंगे। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? हाँ ना, कुछ तो बताओ। बस आप चीजें समझते रहो, और समझ आया या फिर नहीं आया ये बात बताते रहो, आपको और कुछ भी नहीं करना। अब देखो ये जो एक्सेप्शंस है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर आप अपने सिलेबस, पहले तो आप ये समझ लो, आप किसी इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे जिसके लिए आपको बहुत बहुत कुछ अलग लेवल पे जाना पड़े। एग्जाम में वही सब आएगा जो पीछे से चलता आ रहा है, इस बात को याद रखना। तो ऐसी जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी जो 99% आपके एग्जाम में आएंगी, देखो 1% में तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कुछ नहीं बोल सकता कोई भी, लेकिन 99% ऐसी फ्रैक्शंस आपकी क्लास में कवर हो जाएगी। तो जितनी भी क्लास की फ्रैक्शंस होंगी आप बस उन्हीं को रिवाइज करते रहना, क्योंकि आपको फिर ये समझ नहीं आएगा क्या एक्सेप्शंस है और क्या एक्सेप्शंस नहीं है। तो इसलिए आपको फिर उतना समझना भी नहीं है,
पहले आप जितना आपके सिलेबस में है उसको कर लो, तो 99% तो क्लास में हो जाएंगी, और 1% में तो देखो कुछ भी आ सकता है। 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता। अब इसके बाद बच्चों कल हमने एक छोटा सा पॉइंट करा था, एक बार बस उसी का रिवर्स देख लेते हैं। देखो कल हमने एक क्वेश्चन करा था कि अगर हमारे पास 16 कंप्लीट 2/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? आपको कल कराया था और कल कंप्लीट क्लास में आपको बस यही समझाया था, और आज की क्लास बेसिक के ऊपर लास्ट होगी, इसके बाद फिर क्वेश्चंस होने स्टार्ट होंगे। 97/6। अब देखो जो हमने लास्ट क्लास करी थी कल, उसमें आपको समझाया था यहां से यहां जाना। अब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि आपको 97/6 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़े, क्या होगी? मतलब इसकी रिवर्स। भाई कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि आपको 97/6 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़े, क्या होगी? तो अब देखो जो आपने कल पॉइंट करा था उसका रिवर्स। अब आप ये बताओ कल सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल करा था उसमें क्या करा था हमने? मतलब एग्जांपल बताओ। जो लास्ट क्लास में फर्स्ट एग्जांपल करा था, बस उसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। थर्टी 35/8। अब देखो हमें 35/8 की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? देखो आपको एक बात बताई थी, 1 = 100%, 2 = 200%, और कल की कंप्लीट क्लास में बस यही चला था। 1 = 100%, 2 = 200%, 3 = 300%, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्या करो, ये जो 35/8 है ना, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर लो। तो आप इसको कैसे नोट करोगे? भाई आपने क्या करा, 35/8 को मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर लिया, तो ये कितना होगा? 4 कंप्लीट 3/8। अब देखो जब हमने कल एग्जांपल करे थे तब हमने क्या करा था, 400% = 4। जो एग्जांपल हमने कल करे थे उसमें हमने क्या करा था, 400% = 4। 400% = 4। अब ये जो जब हम आज परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हम 4 = 400% पुट कर लेंगे। भाई जैसे कल हमने 400% = 4 पुट कर लिया था, सेम वैसे ही आज आप 4 = 400% पुट कर दोगे, क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 4 = कितना होगा? 400%। और 3/8 = कितना होगा? 37 1/2%। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 437 1/2%। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब हमने क्या करा, 400% = 4, और आज हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 4 = 400%। बताओ बच्चों समझ आई बात? जो आपने कल पॉइंट करा था एकदम उसका रिवर्स।
भाई ये तो आपको अभी अभी समझाया था। 37 1/2 कैसे आया? 3/8 से चेक करना आप, जैसे अभी अभी फाइंड आउट करना समझाया था। भाई ये समझ नहीं आया क्या आपको? 37 1/2 कैसे आया? भाई 1/8 आपके पास है, 3/8 आपको फाइंड आउट करना है। ये तो फर्स्ट क्लास से आप यही कर रहे हो। 1/8 आपके पास है, 3/8 आपको फाइंड आउट करना है। 3/8 कितना होगा? 37 1/2%। बेटा इस प्रोसेस को तो आप फर्स्ट क्लास से कर रहे हो। अब इसके बाद बताओ आपको सेकंड एग्जांपल क्या नोट कराया था? फ्रैक्शन वैल्यू बता दो बस। फोर्टी 45/8। 45/8। तो आपको क्या करना है? आप इस 45/8 को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब आप ये बताओ 5 इक्वल्स टू कितना पुट करोगे? आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5 इक्वल्स टू कितना पुट करोगे? 500%। और अब आपको 5/8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/8 आपको पता है क्या होगा? 1/8 आपको पता है। 5/8 फाइंड आउट करना आपको समझाया था। 1/8 आपके पास है, 5/8 आपको फाइंड आउट करना है। तो 5/8 कितना होगा? 62 1/2%। 5 के प्लेस पर तो आपने 500 पुट कर दिया, और 5/8 के प्लेस पर 62 1/2% पुट कर दिया। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तब ये कितना हो जाएगा? 562 1/2%। बात समझ आई बच्चों? देखो एक बात आप समझ लो, जितनी भी पीछे की क्लासें हैं उन सबको रिवाइज करते चलो। अगर नहीं करोगे तो आप समझ लेना आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां मैं आपको इसको इतना बार बार ओपन करके नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब 2 या फिर 3 क्लास इसके ऊपर आपको एक ही बार में दे दी। वहां तो अब हम फिर डायरेक्ट पुट करेंगे। 1/8 है तो 5/8 कितना होगा? 62 1/2%। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद बताओ थर्ड आपको क्या नोट कराया था? 11/7। 11/7 एक बार बताओ कितना होगा? अब आप ट्राई करो कितना होगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपको ये बेसिक समझ आएगा तभी वो चारों चैप्टर समझ आएंगे। वरना आप पता है क्या करोगे? वरना आप फॉर्मूला ढूंढते रहोगे बुक्स के अंदर। उस बुक में तो ये फॉर्मूला था, उस बुक में तो ये फॉर्मूला था। और आप एक बात याद रखना, कंप्लीट मैथ के अंदर हम किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं करना, बस इसी को समझो। देखो इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर लिया। 1 कंप्लीट 4/7। 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 100%। 4/7
भाई 1/7 आपको पता है 14 कंप्लीट 2/7% होगा। 4/7 आपको फाइंड आउट करना है। 1/7 आपको पता है सब साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4/7, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 57 1/7%। तो आपने 1 के प्लेस पर तो 100% पुट कर दिया और 4/7 के प्लेस पर पुट कर दिया 57 1/7%। तो जब आप इन सबको ऐड करके लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 157 1/7%। बात समझ आई बच्चों? अब आप बस एक लास्ट और बता दो, उसके बाद फिर हम अब क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका बेसिक इतना ही था। और एक बात मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना क्योंकि बन भी नहीं सकते। इस चीज को रिवाइज कर लेना और कोई बुक मत परचेज करना, बस इस काम को जरूर कर लेना। 97/6 कितना होगा? बुक आपको कुछ भी नहीं परचेज करनी, जो समझाया जाएगा बस इसको समझते रहो। देखो एक बात आप याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% वो स्टूडेंट फेल होगा जिसको मैथ आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसे आती है, लेकिन एक्चुअल में उसे आता जाता कुछ भी नहीं होता। और फिर उसको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है ना, उसको फिर समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है उस सबको छोड़ दो और इन बातों को समझो। नाइनटी 97/6 कितना होगा? भाई इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर लिया, 16 कंप्लीट 1/6। 16 कंप्लीट 1/6%। तो अब आपने 16% के प्लेस पर कितना पुट कर दिया? 1600%। 1600% प्लस 1/6 आपको टेबल में कितना नोट कराया था? 16 कंप्लीट 2/3%। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1600 2/3%। अब आप बच्चों एक बात बताओ, यहां तक की बातें समझ आई? बस बेसिक इतना ही था। अब इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिन बच्चों को मैथ आती है वो क्यों फेल होते हैं। भाई अगर ऐसा हो तो फिर सारी जॉब्स उन्हीं की लगे जिनको मैथ आती है, फिर उनकी जॉब क्यों नहीं लगती? सोचा है कभी? उनकी बस इसीलिए नहीं लगती क्योंकि उन्हें मैथ आती है। एक्चुअल में उन्हें आती नहीं होती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है। अब देखो किसका डाउट था, अब बोलो। किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में डाउट पूछा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में। सामने आओ वो बच्चा। देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, यहां आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडेड विद इटसेल्फ, तो यहां इसलिए आपने ऐड करा। देखो यहां अगर आपने ओरिजिनल नंबर को 4 एज्यूम करा तो 4 का 25% कितना होगा? 1। और आपको बोला है कि जो नंबर है 4 उसमें आपको 1 को ऐड करना है, लिखा हुआ है एडेड विद इटसेल्फ। ये बात समझ आई आपको कनिका? अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी आपके पास लिखा हुआ है एडेड विद इटसेल्फ, तो यहां भी हमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, तो यहां हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कोई आपके पास नंबर है, अगर उस नंबर में आपने 64 को ऐड कर दिया तब वो नंबर 157 1/7% हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में भी एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड लिखा होता तो फिर आप ऐड करते। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 64 इज एडेड। इस क्वेश्चन में आपने 64 को ऐड करा है, और जो यहां तक के क्वेश्चंस थे उसमें आपने क्या करा है, इफ 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। जो इस नंबर का ही 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% होगा उसको आपको माइनस करना है। समझ आएगा नहीं का? क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक और 4 में डिफरेंस। इस क्वेश्चन में आपको 64 ऐड करना है, और इससे पहले तक के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको उसी नंबर का 20% ऐड करना है। अब देखो, अगर आपके 157 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 11/7। सपोज आपके पास ओरिजिनल नंबर है 7। सपोज आपके पास ओरिजिनल नंबर है 7, तो आप ये बताओ 7 का 157 1/7% कितना होगा? 11। फर्स्ट क्लास में समझाई थी ये बात। अगर आप 7 का 157 1/7 फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा आपके पास 11। अगर ओरिजिनल नंबर है 7 तो फिर न्यू नंबर कितना हो जाएगा अब? 11। जब आपने ओरिजिनल नंबर में 64 ऐड करा तब आपके पास न्यू नंबर आया 11। तो आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्या होगा? देखो, ओरिजिनल नंबर है 7 को हमने 11 बनाया तो कितना ऐड करा होगा? भाई एक नंबर है 7 को हमने 11 बनाया तो कितना ऐड करा? 4। 7 को 11 बनाया तो 4 ऐड करा, लेकिन एक्चुअल हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमने कितना ऐड करा? 64। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 64। 4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 16। 1 की वैल्यू है आपके पास 16, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? भाई 1 की वैल्यू है 16, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 7 × 16 112। 1 की वैल्यू है 16, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में न्यू नंबर फाइंड आउट करना होता तो 11 की वैल्यू कितनी होती? 176। देखो आप क्या करोगे, अब हम कंप्लीट मैथ के अंदर इस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? जिनको कल डाउट था वो अब बताओ, अगर अब भी समझ नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कर देंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, कोई दुखी परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको ही बताना पड़ेगा समझ आया है या फिर नहीं। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शीतल बताओ, आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? फोर की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16। यहां तक समझ आया आपको शीतल? देखो 1 की वैल्यू है 16, ओरिजिनल नंबर कितना है? 7। तो अगर आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। 1 की वैल्यू है 16, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 7 × 16। भाई आपके पास 1 की वैल्यू है 16, फिर से जो 1 आएगा उसकी वैल्यू फिर से 16, फिर से 1 आएगा उसकी वैल्यू फिर से 16। तो आप क्या करो, 1 की वैल्यू है आपके पास 16, तो आप डायरेक्ट 7 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू है 16,
तो ओरिजिनल नंबर है 7। इसका मतलब अगर आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू है 16, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 7 मल्टीप्लाई 16 112। 1 की वैल्यू है 16। अगर आपको न्यू नंबर फाइंड आउट करना है तो आप फिर 11 में 16 से मल्टीप्लाई करो। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो नंबर भी आपने एज्यूम करा है उसमें आप 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। करो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब आप इस क्वेश्चन में एक बात समझो, अब आपको इस क्वेश्चन को करने में जो भी टाइम लगेगा वो बस इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी प्रैक्टिस इस पे कर रहे हो। बताओ कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन। अब आपके इसके ऊपर 3 या फिर 4 क्लासेस हो गई। अब बताओ 555 5/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? 50/9। बस आपको इसी को तो ब्रेक करना था। सपोज आपके पास ओरिजिनल नंबर है 9। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 9, न्यू नंबर कितना होगा? 50। सपोज ओरिजिनल नंबर है 9 तो न्यू नंबर कितना होगा? 50। अब कोई नंबर है 9, इसको हमने 50 बनाया तो कितना ऐड करा होगा? अगर हमने 9 को 50 बनाया तो बच्चों कितना ऐड करा होगा? 41। अब एक्चुअल में हमने कितना ऐड करा है? 1640। तो मतलब 41 की वैल्यू गिवन है हमें 1640। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 40। 1 की वैल्यू है 40। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, मतलब 9 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 40 तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 मल्टीप्लाई 40 360। और अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको न्यू नंबर फाइंड आउट करना होता तो 1 की वैल्यू है 40 तो 50 की वैल्यू कितना होगी? 2000। बताओ बच्चों, समझ आए यहां तक के क्वेश्चंस बेसिक? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसको ट्राई करना। एकदम सेम क्वेश्चन है 4, 5 और 6। फिर इसके बाद अब हम ना धीरे धीरे आगे चलेंगे, लेकिन आप आगे चलने से पहले ये जितना बेसिक कराया है मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अगर इस ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे और इसको छोड़कर कुछ और करोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। 110%। फिर तो आप क्लास अगर नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर इसी चीज को अच्छे से समझ के आना। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको रिवाइज करके आओगे। कुछ भी नहीं करना, बस इसको समझ लो। अगर इस बात को समझ गए, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसी को समझना है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।